स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्या करते हैं, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लेते हैं। ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो लाइन है उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खींचने के बाद तो जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र होता है, देखिए ये हमने खींच लिया, क्या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र जनरेट कर रही है, अपने चारों तरफ उत्पन्न कर रही हैं। और इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है, 2L होती है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना है। ठीक, देखिए ये -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना है और ये एक वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ठीक है, ये जो है लाइन वो वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव हम रख रहे हैं ये एक थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण। तो ये एक एंगल का रूप ले लेगा, एक त्रिभुज का रूप ले लेगा ना। तो और इसकी जो दूरी होगी, लंबवत दूरी, वो हो जाएगी 2L sin थीटा। ठीक है, लंबवत के लिए क्या लगाते हैं, sin थीटा, 2L sin थीटा। ये इसकी लंबवत दूरी हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है तो ये जो +Q चार्ज है इस पर एक बल काम करेगा ना। अब ये बल की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो ये हो गया, इस पे एक बल काम करे। और -Q पर इस पर एक बल काम कर रहा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, F यानी F बराबर QE। ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही बल काम कर रहा है लेकिन क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत कैसे हो गया, क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर की ओर है, लेकिन ये जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस पर किधर की काम कर रहा है, उल्टा इसके ना। तो ये विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों जो जब इस पे देखिए, इस पे भी काम करता है क्षेत्र की दिशा में, दोनों बल क्या है, बराबर है लेकिन क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं और क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, यानी इसे सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। यानी ये जिस दिशा में है ना सीधा सीधा, तो इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो इसमें तो ये बल युग्म बना रहे हैं। बल युग्म को किसे से दिखाते हैं, टाउ से। ये जो -Q चार्ज है और +Q चार्ज दोनों पे बल बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है। तो यह एक बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं जिससे इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, यानी इसे सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ये सीधा सीधा है ना, वैसे सीधा करने का प्रयास करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो इस बल युग्म के लिए हम जो सूत्र लिखते हैं, बल युग्म को टाउ से दिखाते हैं। ठीक है सुन, टाउ बराबर इस पे क्या काम कर रहा है, एक बल। तो लिख देंगे हम एक बल। और इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत जो दूरी है वो क्या है, 2L sin थीटा। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है -Q और +Q की, दोनों आवेशों की, वो 2L होती है। तो ये लंबवत हमने लिया है तो ये 2L sin थीटा हो जाए, क्योंकि ये एक एंगल का यानी एक ट्रायंगल, ये त्रिभुज का रूप ले लिया ना। तो ये 2L sin थीटा। तो एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, तो टाउ बराबर हम जानते हैं एक बल यानी F काम कर रहा है इंटू दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी क्या है, 2L sin थीटा। तो पुट कर देंगे 2L sin थीटा। अब देखिए, हम बल बराबर जानते हैं, यानी कि कौन सा बल कर रहा है, ये किसी आवेश पर काम कर रहा है ना। और कौन सा बल काम कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की जो बल है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। तो F बराबर Q इंटू E हमने पढ़ा है स्टूडेंट ना। तो F बराबर यानी आवेश पर कौन सा काम कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र बल। तो यहाँ पे हम F बराबर क्या लिख देंगे, QE। तो यहाँ से हो गया टाउ इक्वल QE 2L sin थीटा।
ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये टाउ बराबर हम लिख सकते हैं, हो गया 2QL को एक साथ लिख लीजिए, 2QL को एक साथ लिख लिया इंटू ई साइन थीटा। अब इसके बाद टाउ इक्वल, ये टाउ को इस तरह आप कुछ बना लीजिए, टाउ इक्वल हो जाएगा 2QL बराबर हम जानते हैं स्टूडेंट P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ पे 2QL की जगह क्या लिख देंगे P, यहाँ पे हो जाएगा E साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसके बाद यही हो गया आपका क्या, बल युग्म आघूर्ण। अब इसका जो मात्रक की बात करते हैं तो इसका स्टूडेंट मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब इसकी बीमा की बात करते हैं तो बल की बीमा, अब न्यूटन बल है तो बल की बीमा MLT पे -2 होता है, और इंटू मीटर की बीमा L होती है। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई में हमने बताया था कि घाते जुड़ जाती है तो LL जुड़ जाएंगे, ML इस पे कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाता है, और इसका भी पावर 1 +1 इंटू T पे -2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका ML पे 2 T पे -2, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो इसका चाहें तो आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको समय दे देता हूं कि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स तैयार कर लें।